Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज द सम टोटल ऑफ मनी रेज्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक सोर्सेज थ्रू इशू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल क्या है? टोटल मनी जो कि कंपनी रेज करती है, चाहे जिस भी सोर्सेज से वो रेज करे, प्राइवेट से या पब्लिक सोर्सेज से, और किसके माध्यम से वो रेज करती है? शेयर्स के माध्यम से। उसको हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज शेयर कैपिटल। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि शेयर है, तो शेयर मीन्स अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर क्या है? एक पार्ट है। यानी जब हम अपने टोटल शेयर कैपिटल को जब स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में जब हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं शेयर। शेयर कोई सम ऑफ मनी नहीं होता है, बल्कि एक इंटरेस्ट का है जिसको हम मेजर करते हैं मनी के टर्म्स में, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में अगर अपना पैसा लगा रहा है, तो उस पैसे को, उस इंटरेस्ट को हम लोग देखते हैं कि उसका कितना इंटरेस्ट है उस कंपनी में, और उसको हम लोग शेयर का नाम देते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन, प्लीज टेक अ कॉपी एंड पेन एंड राइट डाउन। A share is an interest of the shareholder in the company. A share is an interest of the shareholder in the company measured by a sum of money, measured by a sum of money for the purpose of liability in the first place, for the purpose of liability in the first place and of interest in the second place. मैम प्लीज And- एक बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ से रिपीट करना है तनु? मैम शेयर होल्डर इन द कंपनी के बाद Measured, स्क्रीन पे देखो, it's given, measured by a sum of money for the purpose of liability in the first place, sum of money for the purpose of liability in the first place and of interest in the second place, and of interest in the second place. ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाता है, उस पैसे को लगाने के पीछे उसका इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट कैसा? कि हाँ, उस 4 पैसा उसको अधिक मिलेगा। इसी पर्पस के लिए, इसी इंटरेस्ट की वजह से कोई भी अपना पैसा लगाता है, इजंट इट? अगर आपका पैसा आपके पास आइडल पड़ा है, तो क्या उसमें कोई एडिशन हो पाएगा? विल देयर बी एन एडिशन ऑफ द आइडल मनी दैट इज केप्ट विथ यू? नो मैम। देयर विल नॉट बी एन एडिशन। तो उसमें कुछ एडिशन हो, इसीलिए हम अपना पैसा लगाते हैं। और हम अपने पैसे से जब अलग होते हैं, व्हेन वी पार्ट विथ आवर मनी, तो व्हाई डू वी पार्ट विथ आवर मनी? बिकॉज देयर इज समथिंग इन आवर माइंड गोइंग कि नहीं, अगर हम अपना पैसा लगा देंगे तो हमें 4 पैसा बढ़ के मिलेगा, राइट? इज इट और नॉट? वी पार्ट विथ आवर मनी विद द ओनली मोटिव ऑफ अर्निंग मोर, राइट? ऐसे है तो नहीं तो पैसा ऐसे आइडल पड़ा रहेगा, और अगर हम पैसा कहीं लगा देते हैं तो हमारा पैसा जो उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो इंटरेस्ट तो रहता ही है, लेकिन जब आप किसी कंपनी में, व्हेन यू इन्वेस्ट एज अ शेयर इन अ कंपनी, व्हेन यू होल्ड अ शेयर ऑफ अ कंपनी, सो देयर आर 2 थिंग्स। एक तो ये है कि सबसे पहली चीज ये होती है कि कंपनी को आपकी तरफ एक लाइबिलिटी हो जाती है, कंपनी की आपकी तरफ, कि भाई उसने पैसा लगाया है तो हमें उसके पैसे को वापस करना है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दिस, एंड द सेकेंड इज कि उसका इंटरेस्ट है इसलिए उसने पैसा लगाया, दिस इज द सेकेंड, राइट? तो शेयर क्या है? शेयर मीन्स अ स्मॉल पार्ट इन द, it is a unit in the share capital of a company. Is it clear? Is it clear to everyone what is a share? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next we have studied about share capital. So share capital क्या है? Now what is share capital? The share capital is the total of money raised by a company. Total money जब कंपनी रेज करती है पब्लिक सोर्सेस से या प्राइवेट सोर्सेस से, ठीक है,
तो टोटल मनी को हम शेयर कैपिटल कहते हैं, एंड दिस शेयर कैपिटल इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू सर्टेन यूनिट्स ऑफ फिक्स अमाउंट कॉल्ड दी शेयर्स। तो आगे राइट डाउन the share capital, change the paragraph and write down, share capital is the sum total of money, share capital is the sum total of money, share capital is the sum total of money raised by a company from private or public sources through issue of shares. Full stop. Such capital is usually divided into certain units. Of fixed amount, called shares. ठीक है, और जो होल्ड करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम एज? shareholders. Shareholders. Yes, ma'am. Yes, we call them as shareholders. ठीक है, एक चीज और आप लोग को पता होनी चाहिए कि शेयर्स पे जो हम लोग को बेनिफिट मिलता है, शेयर में इन्वेस्ट करने पे जो बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट एज? Interest. नो, Dividend, ma'am. वेरी गुड, डिविडेंड। शेयर्स पे हमेशा डिविडेंड मिलता है, कंपनी देती है, और डिबेंचर्स पे हमेशा इंटरेस्ट मिलता है। Interest इस देते चीज को हैं. हमेशा, हाँ, इंटरेस्ट। तो ये इन दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। ऑन शेयर्स वी गेट दी डिविडेंड एंड ऑन डिबेंचर्स वी गेट दी इंटरेस्ट। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, शेयर कैपिटल कई टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, so according to section 43 of the Companies Act 2013, there are two types of share capital. दो तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं। फर्स्ट बताइए, पहला शेयर कैपिटल कौन सा है? Equity share. इक्विटी शेयर Equity share. वेरी गुड, पहला लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल। राइट डाउन इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड सेकेंड राइट डाउन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, जो लोग इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? They are Owners of the company. They are the owners of the Yes, ma'am. owners of the company, or Owners. yes, equity shareholders are the owners of the company. And second important thing is that कि equity They have voting shareholders rights. को, हाँ, वोटिंग राइट्स तो रहती ही है उनके पास, और इनको डिविडेंड तभी मिलता है डिविडेंड मिलता है, लेकिन हम preference सबको share देने होने के बाद लास्ट में. यस, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाता है तो जितना रेसिडुअल अमाउंट है, अगर रेसिडुअल अमाउंट बचता है तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर टू एवरीवन? सेकेंड राइट डाउन, Yes, ma'am. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने लिखा ही है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट, जिनको हम प्रेफरेंस देते हैं, जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं, जैसे डिविडेंड को लेके हो गया, या कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उस समय सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाता है? रीपेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। Preference को. यस, जिनको हम वेटेज देते हैं, जिनको हम पहला प्रेफरेंस देते हैं, प्राथमिकता जिनको हम देते हैं, वो वैसे लोग अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, अगर ऐसे लोग प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किए होते हैं तो उनको हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, और प्रेफरेंस उनको किसमें मिलता है? बेसिकली उनका प्रेफरेंस जो होता है वो डिविडेंड के कंटेक्स्ट में होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am.
अब जब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात कर ही रहे हैं, तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए जब हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं तो कई सारे कैपिटल के टाइप्स इमर्ज होते हैं. देयर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी. सो प्लीज पुट द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग. Classification of capital for the purpose of account. Written classification of capital for the purpose of accounting. हो गया? Yes, ma'am. Okay. The first point लिखिए. Now these are very important points that you are writing and you should know the concept behind all these points. क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये टर्म्स बार बार यूज होंगे और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट दीज स्पेसिफाई. पहला लिखिए ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. ठीक है. written authorized or nominal or registered capital. तो ऑथोराइज, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, रजिस्टर्ड यानी जितने अमाउंट से कंपनी रजिस्टर्ड होती है उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल. इज इट क्लियर? So write down the amount of the share capital with which the amount of the share capital with which the company is registered. The amount of the share capital with which the company is registered is called the authorized or nominal capital. Authorized or nominal capital. And it is always stated in the memorandum of association of the company. And it is always stated in the memorandum of association of the company. क्या होता है memorandum of association? मैम in which all the मैम करता है और rules and regulations. Rules and regulations. 7 clause होते हैं. और those Clauses होते हैं. Okay. Anyone else? Yes, ma'am. Voice is not audible, Ali. Ali, your voice is not audible. Anyone else? What is memorandum of association of a company? कोई बताना चाहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? प्रशांत से It क्या? is also known as table A. And what is? All the rule and regulations and issue of capitals. इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है. Yes, ma'am. क्योंकि इसमें सारे क्लॉजेस मेंशन होते हैं ना. ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है. ठीक है? Yes, ma'am. Right. A various clauses mentioned in it. Okay. Next, write down issued capital. Issued capital. ठीक है. तो issued capital नाम से समझ में आ रहा है जितना कैपिटल हम इशू करते हैं. कहाँ से इशू करेंगे? ऑथोराइज में से जितना पोर्शन हम इशू करते हैं from time to time for subscription to the public, that is called as issued capital. Okay, so write down that portion of the authorized capital, which is issued by the company from time to time, that portion of the authorized capital which is issued by the company from time to time for subscription to public, is called issued capital. तो ऑथोराइज कैपिटल का जितना पोर्शन हम लोग इशू करते हैं, कंपनी इशू करती है समय समय पे फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल. ठीक है. और अनइशूड कैपिटल क्या हुआ?
वो पोर्शन जो कि इशू नहीं हुआ है, which is not being issued, that is known as unissued capital. So that portion of the authorized capital which is not issued for subscription is known as unissued capital. Written everyone? Yes, ma'am. Okay. Next लिखिए subscribed capital. Subscribed capital क्या होता है? Issued capital जो होता है उसका उसमें से कितना पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया है, कितना उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, जितने पोर्शन के लिए एप्लीकेशन देंगे उसको हम लोग कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल. डाउन सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ issued capital for which public sends its application to the company. Public sends its application to the company. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो पूरा सब्सक्रिप्शन का पैसा एक साथ हम लोग नहीं ले लेते हैं. हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को जो नीड होती है उसके हिसाब से वो कॉल करती है. ठीक है, तो जितना कॉल करती है उसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. तो राइट डाउन दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, that portion of the subscribed capital which is called for payment, that portion of the subscribed capital which is called for payment is known as called up capital. That portion of the subscribed capital which is called for payment is known as called up capital. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Ayush. Yes, written. और uncalled up capital होगा क्या? मैम सब्सक्राइब कैपिटल का वो भाग जो अभी तक हम लोग मांगे नहीं है उसे अनकॉल्ड ऑफ कैपिटल कहते हैं. Ma'am, the part which is yet not called up. Yes. The amount that is not being called up, that portion of the issued capital which is not called up is known as uncalled up capital. लिख लीजिए. That portion of the issued capital which is not called up is known as uncalled up capital. ठीक है. और पेड अप कैपिटल क्या होता है, जितना हमने कॉल किया है उसमें से जितना लोग पे कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेड अप कैपिटल. ठीक, जितना हमने कॉल किया, जैसे मान लीजिए हमने 5 रुपए कॉल किया, 5 रुपए में से 3 रुपए पेड अप हुआ तो ये हमारा पेड अप कैपिटल हो जाएगा. So that portion of the called up capital which is paid by the subscribers to the company is known as paid up capital. Written everyone? Written? Yes, ma'am. Ma'am, wait. Okay. That portion of the called up capital which is paid by the subscribers to the company is known as paid up capital.
I hope everybody has written now. Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. next is reserve capital. Reserve capital क्या होता है? वो पोर्शन अनकॉल्ड शेयर का, हाँ, जो हमने अनकॉल्ड किया हुआ है, जिसको कॉल्ड ही नहीं किया है और जिसको हम कॉल करेंगे जब बाइंडिंग अप होगी कंपनी, उसको हम रिजर्व में रखे रहते हैं, इसलिए उसको रिजर्व कैपिटल। हाँ बोलिए, जिसको बोलना था, हु वांट्स टू स्पीक? नो मैम, क्लियर हो गया। हो गया, ओके। So that reserve capital, yes, I'm repeating again. Reserve capital is that portion of the uncalled share capital which shall be called up only in the event of winding up. कंपनी जब वाइंड अप होने वाली होती है उसी समय जो पोर्शन हमने अनकॉल्ड किया हुआ है उसी समय उसको कॉल अप करते हैं, उसी को हम लोग रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो हम क्रिएट करते हैं आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। अपने कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। रिटन एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है। Can you please repeat capital reserve? Capital reserve is that reserve which is created out of the capital profits. Okay, Anshika? Yes, ma'am. Thank you. Now, kinds of shares we have already discussed. Equity shares, preference shares. Preference shares के कई types होते हैं, cumulative, non-cumulative, redeemable, irredeemable, participating, non-participating, convertible, non-convertible. ठीक है? This you all go ahead. आप लोग के पास जो 12th 11th की बुक्स हैं उसमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है, एंड बीकॉम की जो बुक्स हैं उसमें भी मेंशन्ड है, so you can give a reading to them. Now next important thing is that we are going to do is, अच्छा हाँ ये भी, so I'm giving you a homework, difference between equity shares and preference shares. ठीक है? Write it as a homework, the difference between equity shares and preference shares. Okay? Okay, ma'am. Yes. Next. Now we'll go ahead with the journal entries. Journal entries for the issue of shares. Journal entries for the issue of shares. Please put the heading. Journal entries for the issue of shares. Yes, written everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Write down. पहला एंट्री लिखिए, on the receipt of application money. On the receipt of application money. जब एप्लीकेशन मनी मिलता है तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नरेशन इसका लिख लीजिएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव. जो भी नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहेगा, जितने प्राइस पे आपको मिल रहा होगा वो आप मेंशन कर सकते हैं. Written everyone? सबने लिख लिया?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Next, right. For refund of excess application money, in case of oversubscription, for refund of excess application money in case of oversubscription. ठीक है, लिख लिया। फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन केस ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब हम जितना शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं उससे अधिक के लिए जब हमें एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है एप्लीकेशन मनी, उसको हम लोग कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो जो अगर एक्सेस, जैसे मान लीजिए हमने 500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन जो पब्लिक है उसने 700 या 600 ले 800 लिया। हाँ मान लीजिए 600 ही ले लीजिए, 100 शेयर्स अधिक के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें इशू करना है 500 ही, क्योंकि हमने उसी के लिए एप्लीकेशन दिया था। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जो एक्सेस पैसा आएगा उसका दो तरीके से यूज हो सकता है, या तो हम उसको रिफंड कर दें या फिर हम उसको अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट करें। ठीक, तो लिखिए यहाँ पे रिफंड ऑफ एक्सेस मनी है, रिफंड करना है, तो उसका जर्नल एंट्री लिख लीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री लिखिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस नहीं होता है, तो हम लोग बैंक अकाउंट लिया टू शेयर एप्लीकेशन करने के बाद सीधे ये वाली एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया यहाँ तक सबका? Yes, ma'am. अब हमें जितनी एप्लीकेशंस मिलती हैं उसको अब हम अलॉट करते हैं। ठीक है, तो जब हम अलॉट करते हैं तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करते हैं, तो लिखिए फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिटन ड्यू के बाद रिसीव की एंट्री लिखिए, फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एक एंट्री, जितने भी पोर्शन में वो डिवाइड करता है अलॉटमेंट में तो करेगा ही, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, जितने भी उसमें डिवाइड करेगा, पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम लोग रिसीव की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिसिप्ट की एंट्री कीजिए, फॉर रिसिप्ट ऑफ फाइनल फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरह सेकेंड कॉल मनी को ड्यू कीजिए, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
और रिसिप्ट ऑफ सेकेंड कॉल मनी की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। ठीक है, इसी तरह फाइनल कॉल मनी को ड्यू कीजिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। Written everyone? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे शेयर्स को पार पे इशू किया गया है कि प्रीमियम पे इशू किया गया है कि डिस्काउंट पे इशू किया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पार वैल्यू का मतलब क्या होता है, when the shares are issued at their face value, जो उनकी फेस वैल्यू होती है वो जब उस पर इशू करते हैं, जैसे 10 रुपए का शेयर है हमने 10 रुपए पे इशू कर दिया, 100 रुपए का शेयर है हमने 100 रुपए पे ही इशू कर दिया, इसको कहते हैं इशूड एट पार। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, फेस वैल्यू 10 रुपए है, मान लीजिए हमने 20 रुपए और बढ़ा दिया, हमने 120 रुपए पे शेयर को अब इशू किया, इसको हम लोग कहेंगे शेयर्स इशू एट प्रीमियम। और ये जो प्रीमियम से जो पैसा मिलता है हमें, इट इज द कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, दिस प्रीमियम इज द कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के उसमें जो रूल्स आए हैं उसमें हम लोग डिस्काउंट अब नहीं करते हैं, मतलब शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, एक सेकंड। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, यू नो व्हाट इज कॉल्स इन एरियर? यस मैम। बताइए मैम क्या जब होता है। हम किसी सर, मैम, जब जब पर्टिकुलर बकाया हो आपको अमाउंट रिसीव नहीं होता है। वेट वेट वेट, लेट वन स्टूडेंट स्पीक ना। यस सौरभ। मैम जब हम ये किसी शेयर का पैसे से अलॉटमेंट से या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देते हैं तो मैम उससे कॉल इन एरियर कहते हैं। नहीं लेते हैं कि मिलता नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। नहीं मिलता है मैम। मिलता Yes, नहीं है ना, अगर जैसे हमने फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए मांगा या 3 रुपए मांगा तो उसमें से मान लीजिए कुछ शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट डू वी कॉल इट एज, कॉल्स इन एरियर। कॉल इन एरियर। यस, तो कॉल्स इन एरियर में क्या होता है कि कभी कभी कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट हम लोग ओपन भी कर लेते हैं, या फिर जिस कॉल या जिस हेड के अगेंस्ट में नहीं मिलता उसमें से डायरेक्टली डिडक्ट भी किया देते हैं। मान लीजिए जैसे अलॉटमेंट में नहीं मिला तो अलॉटमेंट ड्यू तो पूरे अमाउंट से करेंगे, लेकिन जब रिसीट की एंट्री करेंगे तो उतने ही अमाउंट से करेंगे जितना हमें मिला है, और जो नहीं मिला उसको उसमें से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर अगर हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, देख लीजिए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश कॉल्स अकाउंट, यानी जिस भी कॉल के अगेंस्ट में नहीं मिला है उसको लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश कॉल्स अकाउंट। और मान लीजिए बाद में दे देता है शेयर होल्डर, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था तो उसको उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए इंटरेस्ट, कॉल्स इन एरियर पे अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कोई शेयर होल्डर कह रहा है कि हम बाद में देंगे, तो कंपनी ने बोला अगर आप बाद में देंगे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इन शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और जब इंटरेस्ट मिल जाएगा उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट।
और ये जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। Interest on calls in arrear account debit to statement of P&L. Statement of P&L, not account. Statement of P&L. Is it done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is it Yes, for ma'am. today's class, right? In the next class, that is tomorrow, I'll be dealing with the practical question. ठीक है? The question you will share. एक सेकेंड।